Moving forward to the next question, question number 10. To study about CSF examination. CSF होता क्या है? CSF होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि पाया जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है न्यूरोलॉजिकल डिजीज को डायग्नोस करना, न्यूरोलॉजिकल डिजीज को चेक करना कि बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, इससे हम ये डायग्नोस करते हैं कि बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज तो नहीं है, किसी भी तरीके का कोई इंफेक्शन तो नहीं है, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है। अब अगेन इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहला प्रोसीजर है प्रिपरेशन। हमें पेशेंट को प्रिपेयर करना है, हमें पेशेंट को बताना है कि हम क्या करने वाले हैं, हम कैसे करने वाले हैं। सारा प्रोसेस आपको पेशेंट को बताना है और उसका आउटकम क्या आएगा, उसका उस टेस्ट का पेशेंट की लाइफ पे, पेशेंट की करंट हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको पेशेंट को पहले बतानी है। कैसे बताओगे आप? कंसेंट लोगे पेशेंट का। पेशेंट को जब आप सारी बातें बताते हो, फिर उसके बाद पेशेंट से आप एक पेपर पे साइन करवाते हो, जिस पेपर में ये सारी बातें पहले से लिखी हुई होती है। पेशेंट उस चीज को पढ़ता है और उसके बाद उस पे अपने साइन करता है कि हाँ मैं इस टेस्ट के लिए तैयार हूं। उसके बाद पेशेंट से आप सैंपल कलेक्ट करते हो। सैंपल कैसे कलेक्ट करोगे? लंबर पंचर करोगे। स्पाइनल टैप जो होता है L3 L4 या फिर L4 और L5, आप यहां पे देखोगे ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है। यहां पे जो ये वाला रीजन है जो कि L3 L4 का रीजन है या L4 और L5 का रीजन है, यहां पे हम पंचर करते हैं निडल से। जो स्पाइनल पंचर निडल आती है वो नॉर्मल निडल से थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उसका जो विड्थ होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो नॉर्मल निडल से ज्यादा होता है, थोड़ा वो ज्यादा लंबा होता है, जिसकी हेल्प से हम लंबर को पंचर करते हैं और वहां से पंचर करके हम सीएसएफ को कलेक्ट करते हैं। सीएसएफ को कलेक्ट करने के बाद सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को उसको हम एनालाइज करते हैं। कैसे देखते हैं एनालाइज में? कि जो सीएसएफ है उसकी क्लैरिटी कैसी है, वो दिखने में कैसा है। ठीक है, उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही है। जैसे कि प्रोटीन है, अगर सीएसएफ में प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ी हुई है, इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी इंफेक्शन है, बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी इन्फ्लामेशन है। उसके बाद आता है ग्लूकोज। अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई इंफेक्शन है, बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई इन्फ्लामेशन है। अब दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी है वो अगर बढ़ी हुई आ रही है, ठीक है, वो अगर एलिवेटेड आ रही है, इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी इंफेक्शन हो सकता है या इन्फ्लामेशन हो सकता है। या फिर अगर सेल काउंट में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसमें अगर आरबीसी मिलता है हमें, तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की कोई इंजरी हुई है, बॉडी में किसी भी तरीके का कोई भी ट्रामा हुआ है, चोट लगी है। अब आता है पोस्ट प्रोसीजर केयर। पोस्ट प्रोसीजर केयर में क्या होता है? हो सकता है प्रोसीजर करने के बाद पेशेंट को सर में दर्द हो। उस केस में हम क्या करते हैं? हम पेशेंट को कहते हैं कि आप रिलैक्स होके बैठो, आप आराम से बैठो, आप ज्यादा मूवमेंट मत करो। और उसके बाद पेशेंट अगर हाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो हम पेशेंट को हाइड्रेट करने की कोशिश करते हैं, हम पेशेंट को पानी पिलाते हैं, हम पेशेंट को कहते हैं कि हाँ आप पानी पियो और आप रेस्ट करो। ठीक है, उसके बाद आता है ये सारी चीजें, जो प्रोटीन है, ग्लूकोज है, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? अगर प्रोटीन है, प्रोटीन की नॉर्मल वैल्यू अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में अप टू 45 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है। ठीक है, अगर 45 से ज्यादा है दैट मीन्स कि वो एबनॉर्मल है। ठीक है, और जो ग्लूकोज की वैल्यू है वो 45 से 75 है, अगर इसकी वैल्यू अप टू 75 रह रही है दैट मीन्स कि वो नॉर्मल है, और ये 75 से कम जा रही है दैट मीन्स कि वो एबनॉर्मल है। ठीक है, और उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी काउंट अगर 0 से लेकर 5 सेल्स पर माइक्रोलीटर है, इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है। अगर ये इससे ज्यादा क्वांटिटी में आ रहा है दैट मीन्स कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो सीएसएफ हो एबनॉर्मल है, बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई इंफेक्शन है, कोई इन्फ्लामेशन है, हो सकता है बॉडी को कोई ट्रामा हुआ है, बॉडी में किसी भी तरीके की कोई भी इंजरी हुई है। अब आप सीएसएफ की हेल्प से ये सारी चीजों
इन सारी क्वांटिटी, इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए आप ये एजम्पशंस लगाते हो कि बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई डिसऑर्डर आया है। उस केस में पेशेंट क्या करता है, पेशेंट रिपोर्ट लेता है और वो अपने जो भी उसका कंसल्टेंट डॉक्टर है वो उससे जाके मिलता है, उसको अपनी रिपोर्ट दिखाता है और रिपोर्ट दिखाने के बाद वो डॉक्टर जो है उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे पेशेंट अपने नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल को वापस से मेंटेन करता है। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।